हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसका वन शॉट राइटिंग सेक्शन का करवाने वाला हूं, जिसमें नोटिस राइटिंग, इनविटेशन एंड रिप्लाईज, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा विद लेटेस्ट फॉर्मेट एंड पैटर्न। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना इनमें से, तो ये एक वीडियो आपके लिए ही है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक ही वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, इससे हमारा मोटिवेशन काफी बूस्ट होता है। और अगर कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी जाकर, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, वहां पे आपको सारी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नोटिस राइटिंग का। सो नोटिस राइटिंग का एक परफेक्ट फॉर्मेट क्या है, लेटेस्टली जो आपकी मार्किंग स्कीम आई है उसके अकॉर्डिंग। आप अगर देखोगे, एक नंबर होता है आपका फॉर्मेट का, दो नंबर होते हैं आपके जो आप कंटेंट लिखते हो अंदर, और एक नंबर होता है आपकी ग्रामर और स्पेलिंग का। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट आपका बनता है नोटिस का, जहां पे आप एक बॉक्स के अंदर उसको बंद करोगे। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, उसके जस्ट नीचे आप नोटिस लिखोगे सेंटर में एकदम, और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आप डेट डालोगे, फिर एक लाइन छोड़कर अपनी हेडिंग लिखोगे, फिर अपने नोटिस की डिटेल्स यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सिग्नेचर, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन ये दी होगी क्वेश्चन में। अभी आपको अपना नाम नहीं लिखना, याद रखना, जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा ना वो भी, मतलब जो A to Z कोई भी नाम हो वो लिखना है आपको, अपना खुद का यहाँ पे मत लिखना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, नोटिस वर्ड आपको यूज करना है और बाकी की पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। आपको बताना होता है कि इवेंट क्या है नोटिस का, डेट, प्लेस, टाइम क्या है, और आपको बॉक्स में लिखना है। और 50 वर्ड लिमिट होती है इसकी, 50 वर्ड्स में खत्म कर देना है नोटिस। ये एक आपके सामने सैंपल भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको नोटिस तो मेरे हिसाब से आता ही होगा, बहुत ही ईजी है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। सो इनविटेशन क्या है, आप किसी को भी अगर बुला रहे हो, कोई ओकेजन है, आपके पास भी कोई ना कोई इनविटेशन कार्ड आता होगा, चाहे वेडिंग का हो, बर्थडेज का हो, एनिवर्सरीज का हो, कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो गई है ना, कोई हवन वगैरह हो गया, इनॉग्रेशन है किसी दुकान का, फैक्ट्री का। सो आपको कोई इनवाइट करता है। अब होता क्या है कि हमें उसका रिप्लाई भी देना होता है, बट हमारे इंडियंस में हम ज्यादातर देते नहीं है ना भाई, शादी का कार्ड लेके रख देते हैं। अब ये नहीं पता कि जाएंगे नहीं जाएंगे। हमें अगर सही तरीके से देखा जाए तो रिप्लाई भी देना होता है उस इनविटेशन का, कि हमारी प्रेजेंस होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे इनविटेशन भी दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल में क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप इनविटेशन का फॉर्मेट देख लो। यहाँ पे एक नंबर आपको फॉर्मेट का मिलता है, ठीक है, मार्किंग स्कीम बता रहा हूं, और कंटेंट राइटिंग के 2 नंबर, और स्पेलिंग और ग्रामर के 1 नंबर। टोटल 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। और जो आपका कार्ड टाइप फॉर्मल इनविटेशन होगा, जिसमें कार्ड बनेगा आपका, उसमें आपको क्या करना है, अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन थर्ड पर्सन। एक ही सेंटेंस में आपको वो पूरा खत्म कर देना है, कोई बीच में कोमा, डॉट वॉट कुछ नहीं लगाना, और थर्ड पर्सन में होना चाहिए, ठीक है। और एंड लाइन पंक्चुएशन स्किप्ड ये नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज कर सकते हो। और आंसर द क्वेश्चंस हु, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाट, टाइम एंड फॉर व्हाट, यानी कि ये सारी चीजें आपकी उसमें पता होनी चाहिए, क्या हो रहा है, कौन कौन है उसमें, कौन करवा रहा है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, टाइम क्या होगा, आपका नाम और एड्रेस जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ऑर्गेनाइजर का, या जो होस्ट होगा, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अगर किसी को स्पेशली आपके कुछ इनवाइटीज हैं उसके नाम अगर कोई हैं तो लिखोगे। सिग्नेचर आपको नहीं करना इसमें कोई भी, ठीक है। आपको होस्ट का नाम लिखना होता है, और एक फॉर्मल आपको एक लाइन लिखनी होती है, जो मैं आपको आगे समझाता हूं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये देखिए, यहां से अगर आप देखोगे कि जो मेन बॉडी होगी इनविटेशन की वो 50 वर्ड्स की होगी आपकी। इनविटेशन आपका प्रिसाइज होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। और इनविटेशन कार्ड के अंदर यही कुछ चीजें होती हैं, क्या है मतलब, और कहां पर है, कब है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर इनविटेशन कार्ड को एंड करते हो तो आप RSVP जरूर लिखोगे, और फिर नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल डालोगे जो भी पर्सन इन्वाइट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, एक इनविटेशन लेटर जो है ना, वो सारे के सारे, मतलब आप अगर देखोगे ज्यादातर वो कार्ड के फॉर्म में भी होते हैं, बट कभी कभी लेटर फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं,
ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है भाई, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब आप अगर फॉर्मल इनविटेशन को देखोगे तो ये किसी कार्ड की फॉर्म में या किसी नोट की फॉर्म में लिखा जाता है, मींस फॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा बहुत अच्छे से, और इसमें लैंग्वेज फॉर्मल यूज होगी, डेट टाइम वेन्यू बहुत अच्छे से दिया होगा, और हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, और कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर डालनी है इसमें। सो ये है एक फॉर्मल इनविटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि आपके सामने है। कि एक पहली लाइन आप ये लिखोगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, ये लाइन बहुत ईजी है, आप याद करके लिख सकते हो किसी भी इन्विटेशन में अगर फॉर्मल आ रहा है तो। फिर आप आपका जो ओकेजन है वो लिखोगे बड़ा बड़ा, एनुअल स्पोर्ट्स डे या जो भी ओकेजन है। फिर आप अपना टाइम डेट वगैरह, डे क्या है, वेन्यू क्या है, कौन उसमें अगर कोई आ रहा है चीफ गेस्ट वगैरह तो डाल सकते हो। फिर लेफ्ट साइड में आप लिखोगे RSVP, ठीक है। और आपको इसका मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्स जरूर करना, और अपना डिटेल वगैरह, अपनी डेजिग्नेशन या जो भी है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से है ये पूरा का पूरा, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट वगैरह कौन है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इनफॉर्मल में क्या होता है कि भाई इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, ये कार्ड में भी हो सकता है, ये लेटर फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लेटर फॉर्म में ज्यादा होता है। इनफॉर्मल इनविटेशन आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को, फैमिली वगैरह को लिखते हो, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो फ्रेंडली होती है, बट ये नहीं एकदम ही रफ लैंग्वेज लिख दो आप, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज हो। डेट वेन्यू और टाइम इसमें लिखा जाता है, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें भी होंगी। सो देखो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, इनफॉर्मल का, कि भाई मिसिस एंड मिस्टर शुक्ला कोरियली इनवाइट्स यू टू द ओकेजन ऑफ, ये ओकेजन का नाम है भाई, उनके बच्चे का जन्मदिन है लड़के का, सक्षम शुक्ला का, और बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और RSVP। सो ये कार्ड फॉर्म में इन्होंने मतलब इनवाइट करा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ। फिर अगर मैं आपको बताऊं, एक लेटर फॉर्म में भी इनविटेशन होता है जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, कि देखो F45 जनता फ्लैट्स दिल्ली, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, फिर उसके बाद है 15 मार्च डेट लिख दी, फिर है डियर सचिन आई एम रियली हैप्पी टू इनवाइट यू। अब ये है एक लेटर फॉर्म में इनवाइट करना किसी को, है ना, एक चिट्ठी लिखकर आप चिट्ठी से किसी को अगर इनवाइट कर रहे हो कि मैं भाई कुछ सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ने मतलब मेरे भाई ने या फिर किसी ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसकी सक्सेस को, सो आप भी इस ओकेजन में आना। सो ये है एक लेटर फॉर्मेट में जब आप लिखते हो इन्विटेशन कोई भी। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जब आप कोई कार्ड वाले उसमें लिख रहे हो तो आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर सबसे ऊपर लिखोगे, इवेंट की डिटेल डालोगे, डेट एंड टाइम लिखोगे, वेन्यू लिखोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखोगे, सिंपल। यही आपका फॉर्मेट होता है। दुनिया में आपने बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स देखे होंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो चल रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया है। इनफॉर्मल में ये फॉर्मेट याद कर सकते हो, डिट्टो, कुछ भी नहीं है, बस इसमें ओकेजन का नाम डाल दो और बस हो गया। ये एज इट इज याद कर सकते हो भाई आप, ठीक है, और इसी को जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये एग्जांपल दे रखा है अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो। अब आप अगर रिप्लाई लिखते हो किसी भी इनविटेशन का तो वो कैसे लिखा जाएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगर कोई फॉर्मल रिप्लाई देना चाहते हो, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ये लाइनें जो लिखी हुई हैं बस इतना याद कर लो, इनवाइटी का नाम लिख देना, होस्ट का नाम लिख देना, ओकेजन लिख देना, खत्म, ठीक है भाई। यही फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, कुछ और करना ही नहीं है आपको, अलग से लिखना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको आगे जितने भी आपको करवाने वाला हूं ना, एक जुगाड़ बता दूंगा, बस वही याद कर लो, उसी में फिक्स कर दो जो क्वेश्चन में दे रखी है डिटेल्स, बस हो गया काम आपका। अगर अब आपको रिफ्यूज करना है, नहीं आना, सेम फॉर्मेट रहेगा बिल्कुल, आपको बस वो नाम वगैरह जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो ऐड कर देने हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे इजी तरीका है ये सब चीजों को करने का। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई इनफॉर्मल रिप्लाई अगर आप दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, सो वो कुछ इस तरीके से होगा इनफॉर्मल वाला, ठीक है। कि डियर, अगर किसी ने आपको बुलाया था, डियर होस्ट, या होस्ट का नाम राहुल है, डियर राहुल, मेरे को बहुत खुशी हुई भाई तूने मुझे इनवाइट करा, लेकिन मैं जो है जल्दी से जल्दी वहां पे ज्वाइन करूंगा तेरी सेलिब्रेशंस को और जल्दी तुझसे मिलना चाहता हूँ। ये कुछ एक्सेप्ट करने वाला हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल में। और वहीं अगर रिफ्यूज करना है, सारी डिटेल सेम रहेंगी, बस इतना होगा कि मैं कुछ रीजन से नहीं आ सकता, बाकी तो आपके सामने लिखा ही है। टिट्टो वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके लिख देना, बस आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने नाम वगैरह की डिटेल, होस्ट वगैरह का नाम, एड्रेस जो दिया होगा वो डाल देना इसमें,
ठीक है, अब हम चलते हैं लेटर टू एडिटर की तरफ। सो लेटर टू एडिटर में क्या है कि भाई ये किसी भी न्यूज़पेपर के कोई एडिटर को लिखा जाता है किसी सोशल प्रॉब्लम पर या आपके पड़ोस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। सो लेटर टू एडिटर जो है ना, ये हमेशा ऑफिशियल अथॉरिटीज को ही लिखा जाता है, ये लेटर आपके न्यूज़पेपर में छापा जाता है। सो 5 नंबर का ये लेटर होता है जिसमें आप अपना सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, आप अपना सब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, सो ये सारी आपकी चीजें जो है ना, ये प्रिसाइज और ब्रीफली होनी चाहिए, ये नहीं आप बना बनाकर कुछ भी लिख रहे हो। सो 120 से 150 वर्ड्स काफी होते हैं, मींस 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज तक अपना लेटर आपका खत्म हो जाना चाहिए, लेटर टू एडिटर। ठीक है, जो भी सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट या कोई ऐसी चीजें हैं, काफी आपको लॉजिकल इसमें बातें लिखनी होती हैं, इलॉजिकल कुछ भी ना हो। और आप 2-3 पैराग्राफ्स में इसको लिख सकते हो। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रो का होगा, मैं आपको आगे समझा देता हूं किस तरीके से। और बाकी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, रेलेवेंट चीजें ही आपको लिखनी है, ये नहीं आप घुमा घुमा के चीजें रिपीट कर रहे हो। सो कुछ जनरल टिप्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखना, एक ही सिंगल पॉइंट को बार बार मत घुमाते रहना, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी हमें। 1 पेज हो गया है, आधा पेज और लिख दो, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म वगैरह मत यूज करना इसमें। अब मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मेट दे देता हूं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ जाएगा आपका, देन आप अपनी डेट डालोगे, डेट का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कैसा है। फिर है रिसीवर की डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। तो रिसीवर कौन है? हमारा एडिटर है, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो ऑलरेडी मेंशन है, एडिटर है, कहाँ का है? टाइम्स ऑफ इंडिया या A to Z जो भी न्यूज़पेपर का नाम आता है, न्यू दिल्ली। फिर सब्जेक्ट में आप बताओगे आपकी प्रॉब्लम, किस चीज पे आप अपना अटेंशन दिलाना चाहते हो। फिर आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर या मैडम, और पहला पैराग्राफ जो आपका होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, मींस आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है। दूसरा पैराग्राफ आप डिटेल दोगे उस टॉपिक की, क्या है उसमें, क्या हो रहा है। मान लो रोड वगैरह की कंडीशन खराब है, तो आप लिखोगे कि उस कंडीशंस खराब होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। फिर पैराग्राफ 3 जो होगा ये एंडिंग पैराग्राफ होगा, जहां पर आप सजेशंस दोगे और रिक्वेस्ट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको जो है प्रिंट करो अपने कॉलम्स में न्यूज़पेपर के। ठीक है, थैंकफुली यूअर्स ट्रूली, और अपना नाम लिख दोगे जो आपका क्वेश्चन वाला नाम होगा। सो ये एक फॉर्मेट होता है। अब अगर आपको मस्त बना बनाया लेटर याद करना है तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, एडिटर का आता है ना, यही उठा के लिख देना, जो आपके टॉपिक के बारे में आ रखा है थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना, बस इस वाली लाइन में। बाकी ये ही फॉर्मेट आप जाके कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, सो मैंने आपको ये बता दिया है। अब जॉब एप्लीकेशन पे आते हैं भाई। सो जॉब एप्लीकेशन क्या है? आपने अगर कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट देखी, आपको वहां जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपना बायोडाटा तो लेकर जाओगे ना भाई, किस चीज की जॉब करने जा रहे हो, बायोडाटा होगा, आपका रिज्यूमे वगैरह आपके साथ रहेगा। सो इस लेटर में होता क्या है कि वही है आपका सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सब सेम रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। बस इसमें ना थोड़ा सा ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी वो थोड़ी सी आप डिटेल दोगे कि भाई हाँ मैंने वहां पर एड देखी थी, वहां पे कोई जॉब की वैकेंसी थी, और लास्ट में आपको बायोडाटा अटैच करना है बस। बाकी पूरा फॉर्मेट वही सेम रहता है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कैसे। आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, और आप सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन जब भी लिखते हो तो आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर लिखोगे कि आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता चला है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह के बारे में बता सकते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, और बायोडाटा आप जरूर दोगे अपना लास्ट में। ठीक है, जब लेटर क्लोज करोगे अपना तो वहां पे अपना बायोडाटा अटैच करोगे। अब जो बायोडाटा होता है उसमें 9-10 पॉइंट लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपका नाम होता है, वहां पे फादर का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ। अब आप ये अपनी डिटेल मत भर देना, रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें, जो क्वेश्चन वाला नाम है ना वही बंदे का नाम लिख के और रैंडम कुछ भी डाल देना। एड्रेस आप डालोगे, हॉबीज अपनी लिख सकते हो, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये सब लिखने के बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड सैलरी। सो इसके कुछ पॉइंट्स कम भी कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक एड्रेस वगैरह हटा सकते हो, यहाँ से हॉबीज हटा सकते हो। ठीक है, और ये आपका जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे रेफरेंस आपको देने होते हैं, एटलीस्ट 2 रेफरेंस आपको जरूर देने होते हैं। इसके बाद ये आपका पूरा जॉब एप्लीकेशन का जो एक फॉर्मेट है आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस है, डेट है, और जो रिसीवर वगैरह का एड्रेस है, सब्जेक्ट है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर आप एडवर्टीजमेंट का सोर्स लिखोगे। दूसरे पैराग्राफ में आप बोलोगे कि हाँ भाई मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं फील करता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए अच्छा बंदा हूँ। पैराग्राफ 3 में आप बोलोगे मैं इंटरव्यू देने आना चाहता हूँ, अपना बायोडाटा अटैच कर रहा हूँ। सो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ये बनी बनाई लाइन है।
अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो ये कर सकते हो कि भाई ये सारी चीजें जो है ना, कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए, बस आप पोस्ट का नाम लिख देना, बस खत्म। क्वेश्चन से उठा के थोड़ी सी डिटेल डाल देना किस बारे में आ रखा है, ये एक फॉर्मेट हर जॉब एप्लीकेशन में चल जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी बायोडाटा बना बनाया आपके सामने है, आप इसी को ही कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल राइटिंग की तरफ। आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, जैसे कि आप हिंदी में निबंध लिखते हो तो आर्टिकल ऐसा ही कुछ लिखा जाता है जो कि बड़े से बड़ी जनता जो होती है, ठीक है, कि मतलब जो आपको पढ़ती है उसके लिए ये होता है, ठीक है। और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं, जिसमें फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का 1 नंबर और आपकी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है उसका 1 नंबर होता है। सो सबसे पहले आपका जो टाइटल होगा जो लिखा जाएगा, थोड़ा आई कैची टाइटल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो भी राइटर हो आप अपना नाम लिखोगे। फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ शुरू होगा, मींस आपको रेलेवेंट चीजें ही लिखनी है। फिर उसके बाद आपके टॉपिक को आप डेवलप करोगे, कोई भी टॉपिक है जिस पे आर्टिकल आया है उसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, ये आप लिखोगे। कंक्लूजन में आप अपने ओपिनियंस लिखोगे, सॉल्यूशंस लिखोगे, ठीक है। और आर्टिकल को बॉक्स में नहीं लिखते, पहले ही बता रहा हूं मैं, आर्टिकल सिर्फ ऐसे ही यूज किया जा रहा है, मतलब यहाँ बॉक्स ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन आपको बॉक्स नहीं बनाना आर्टिकल के बाहर कभी भी, याद रखना। सो कंटेंट बता दिया मैंने आपको, 120 to 150 वर्ड्स। फैक्ट आपके प्रिसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपको अच्छे से करना है, ग्रामेटिकल बहुत ध्यान रखना है आपको कि कोई आपको दिक्कत ना आए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात मैंने आपको बताई दी है कि भाई जो कंटेंट होगा आपका आर्टिकल का, उसमें इंट्रो लिखोगे आप, कॉजेज वगैरह लिखोगे, इफेक्ट लिखोगे, सजेशंस वगैरह लिखोगे, ठीक है। सो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। सो इसको आप याद रख सकते हो। आई होप आर्टिकल के बारे में आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखना है। और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि टाइटल है, किसने लिखा है, कंटेंट है, ये सब मेंशन है। अब है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी रहेगी इसकी रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है। कि रिपोर्ट में आप सबसे पहले हेडिंग, आपकी हेडलाइन होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग का प्लेस और डेट होगा। फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्टरी जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होगा और उसमें इवेंट की डिटेल दोगे। सबसे पहले तो आप बताओगे कि कौन ऑर्गेनाइजर है किसी भी अगर इवेंट का, वेयर एंड व्हेन, वो रिपोर्ट कहाँ की है, डेट, टाइम, प्लेस, टाउन कौन सा है, सिटी क्या है, वेन्यू क्या है, व्हाट एंड हाउ, इवेंट और प्रोग्राम की डिटेल डालोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। सो आप रीजन दोगे कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन आया था, ऑर्गेनाइजर कौन था, किसने अटेंड करा, इवेंट की डिटेल दोगे। कंक्लूडिंग अपने जो पैराग्राफ्स में आप बताओगे कि भाई कौन कौन वहां पे आए, उन्होंने, उनको कैसा लगा। सो वो ये है कि भाई थर्ड पर्सन में आपको रिपोर्ट अपनी लिखनी होती है और सारी चीजें आप डिटेल में डालोगे, ठीक है। आप कुछ ज्यादा जो है अपनी बनाकर लैंग्वेज मत लिखो, हो सके तो आई विटनेस के तरह लिखो, इसको एक थर्ड पर्सन में लिखो। ओवरऑल आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। सो रिपोर्ट क्या होता है कि भाई कोई चीज अगर हो चुकी है ऑलरेडी, कोई भी एनुअल डे का कोई इवेंट हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, उसको आपको लिखना होता है बस जाकर। एक अच्छी रिपोर्ट में एक प्रॉपर इंट्रो होता है, एक प्रॉपर कंक्लूजन होता है और उसके अंदर अच्छी से अच्छी बातें लिखी होती हैं। जो 2 तरीके की रिपोर्ट होती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल या मैगजीन की रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट है ना, मैंने आपको बता दी है कि इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे, थोड़ा पैसिव वॉइस में, थर्ड पर्सन में आपको लिखना है इसको। आपको आई, मी और यू का यूज नहीं करना, ये मत लिखना आई फील दैट, आई वॉज देयर, आई, मी और यू नहीं यूज करना, ठीक है। और आपको बताना है कि क्या इवेंट है, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे कैसे हुआ वो पूरा इवेंट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, हेडिंग होगी, नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखोगे, डेट एंड प्लेस लिखोगे और लिखना स्टार्ट कर दोगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में इन सब बातों का ध्यान रखोगे, इन्हीं के ऊपर आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, इन टॉपिक्स को दिमाग में रख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो आपके सामने है, आप देख सकते हो। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट जो होती है उसमें हेडिंग होगी और राइटर का नाम होगा, भाई फंक्शन कौन सा हुआ है वो बताओगे, डेट, टाइम और प्लेस बताओगे, ऑब्जेक्टिव क्या था उस इवेंट को करवाने का और इवेंट का डिस्क्रिप्शन दोगे, चीफ गेस्ट अगर कोई आया था तो वो लिखोगे, कंक्लूजन दे दोगे। सो ये आपकी स्कूल मैगजीन रिपोर्ट होती है। देखो ये एग्जाम्पल के लिए दिया भी हुआ है यहाँ पे कि कोई वाटर डे का सेलिब्रेशन हुआ हमारे स्कूल में, चीफ गेस्ट आए, ये हुआ वो हुआ, बच्चों ने ये किया वो किया। सो ये आपको बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय